मुझे बताइए राजस्थान के विकास में इंदिरा गांधी नहर का क्या महत्व है? What are your views on the women reservation bill and should they focus more on the domestic issues and family? दौसा का प्राचीन नाम क्या था? सर क्या मैं प्रवेश कर सकता हूँ? प्लीज कम इन। थैंक यू सर। हैव योर सीट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हैव योर सीट। शुभम, यस सर। थैंक यू what is going to be your language for interview? सर। बाइलिंगुअल। Bilingual. You are comfortable with English? यस Okay, great. So tell me something about yourself. सर। माय नेम इज शुभम। Okay. I belong to Dausa district. Mhm. I have done my schooling from my home district and Jaipur city. I have done graduation in computer science from NIT Allahabad in 2017. Okay. From 2017 to 2019, I have been working in corporate sector for 2 years. Then at present, I am working as ACF in Rajasthan Forest Department. This is my introduction. And you are posted in Assam? Sir, I am under training. Okay. So So you are I'm- going through training in Assam? Yes. Okay, great. Acha, tell me, why do you want to join the services in Rajasthan as an administrative officer? सर एट प्रेजेंट मैं फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में पद पे कार्यरत हूँ। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन में मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन में डाइवर्सिटी ज़्यादा है Okay. और जो समाज का सबसे पिछड़ा सेक्शन है उसकी मेरे को सर्विस करने का मौका मिलता है। इसके साथ ही सर इसकी सोशल जो रेस्पेक्ट है इस जॉब की कहीं ज़्यादा देगी। Okay. So you want to serve your state यस सर। आई and the एम people of your state? यस। Okay. So if you want to serve the people of your state and your state, I hope you'll be very well familiar with the problems of this place. यस। Okay. Tell me about 3 major problems which this state is facing from last several decades and we have not been able to remedy it. सर पहली समस्या है पानी की समस्या Okay. और डेजर्टिफिकेशन की समस्या। Okay. और दूसरी समस्या सर यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है Mm-hmm. ज़्यादा पेश पे नहीं है। Okay. और सर एक तीसरी समस्या जो मैं देखता हूँ वो लिटरेसी की समस्या देखता हूँ। लिटरेसी जो महिलाओं की लिटरेसी है वो थोड़ी हाँ। ज़्यादा। ठीक है। और इन समस्याओं से निपटने के लिए आपके पास कोई बहुत नोवेल उपाय है जो बिल्कुल अभी तक कभी यूज़ ना किया गया हो या यूज़ भी किया गया हो तो उसको अच्छी तरह यूज़ ना किया गया हो? सर एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर अगर मैं देखूँ पानी की समस्या और जो डेजर्टिफिकेशन की समस्या है उसके लिए काफ़ी सारी सरकार की स्कीम्स चल रही हैं। एट प्रेजेंट अरावली ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट भी लाया जा रहा है सेंटर के द्वारा। सर ये जो भी समस्याएं हैं और जो भी स्कीम्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं सरकार ला तो रही है बट एक समस्या ये देखी जाती है कि लोगों का कॉपरेशन है, लोगों की अवेयरनेस है वो थोड़ी कम है। अगर उनको सारी जो सरकार की स्कीम्स हैं उनमें इन्वॉल्व किया जाए, उनको फीडबैक भी अच्छे से लिया जाए तो काफ़ी ग्राउंड लेवल पे काफ़ी अच्छा हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। You mean to say we should include the people at the local level? Yes sir, into they the are things. included but we should include them at a greater level Okay. by technology or by any means. Okay, great. Sir. शुभम, Yes आप दौसा से हैं? जी सर। दौसा का प्राचीन नाम क्या था? सॉरी सर मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आपने सुना हो कछवा डायनेस्टी की सबसे पहले शायद राजधानी दौसा ही रही, मोहरागढ़। जी सर। चलिए, दौसा में किला भी है, यस सर। क्या विशेषता है उस किले की? सर ये गिरी दुर्ग है, हिल फोर्ट है और सर इतना ही मेरे को पता है। चलिए, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे दौसा का विजिट करना है और कोई भी टूरिस्ट पैलेस, चाहे वो धार्मिक स्थल हो जी सर। या अन्य स्थल, कहाँ विजिट करवाएंगे आप मुझे दौसा में? सर मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, आभानेरी की चांद बावड़ी, ये सर कुछ प्रमुख स्थान है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर शायद किसी अन्य कारण की वजह से भी संपूर्ण भारत में जाना जाता है। यस सर। क्या आप विश्वास रखते हैं इन सब बातों में? सर ये लोगों की धार्मिक आस्था है और सर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का लोगों की मेंटल हेल्थ को कीप अप करने में एक योगदान तो होता है। चलिए, राजस्थान में वर्तमान में हम देखते हैं कि आदिवासी जनजातियों में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाई, जैसे सहरिया है, गरासिया है। जी सर। निरंतर सरकार के द्वारा अपने स्तर पर प्रयास किए जाते रहे हैं, जी सर। लेकिन आपकी नज़र में ऐसे क्या और कार्यक्रम संचालित किए जाएं या फिर क्या उपाय किए जाएं जिसकी वजह से उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जा सके? जी सर। सर मैं कुछ समय चाहता जी। हूँ। सर सरकार द्वारा उनके लाइवलीहुड के लिए
और सोशियो इकोनॉमिक जो भी डेवलपमेंट है उसके लिए कई स्कीम्स लाई गई हैं, जैसे वंदन योजना है, या फिर मतलब आवासीय विद्यालय की योजना है, या फिर स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं। सर मेन चीज़ ये है कि सर उन तक वो योजनाएं पहुँचे, लोग उनके बारे में अवेयर हों, और उनको इस तरीके से सर जोड़ा जा सकता है ताकि उनका बेनिफिट उन्हें। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप घूमते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी घूंघट प्रथा का प्रचलन है। कई क्षेत्रों में बाल विवाह भी आज किए जा रहे हैं। जी सर। मतलब सामाजिक स्थिति में महिलाओं की स्थिति आज भी ठीक है नहीं, मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाई हैं महिलाएं। जी जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हमें सरपंच पति, प्रधान पति ये सब सुनाई देते हैं। जी सर। क्या एक कारण है कि महिलाएं आज भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाई हैं? सर इसके पीछे हम कारण सर लिटरेसी को मान सकते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी को मान सकते हैं। सर पैट्रियार्कल सोसाइटी का होना, लिटरेसी का कम होना, गरीबी होना, सर ये कुछ मुख्य कारण है। क्या उपाय किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा? कुछ सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं महिलाओं की शिक्षा के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए और पैट्रियार्कल माइंडसेट को चेंज करने के लिए। चलिए मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा, केसरिया बालम सुना आपने, क्या है? सर ये केसरिया बालम सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक सॉन्ग है सर, राजस्थान का फोक सॉन्ग है। किस गायन शैली का है ये? तो सर मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए। Hello, Shubham. Yes. Shubham, if a ship sinks on the border of India and USA, how you will bury the survivors? सॉरी मैम। If a ship sinks on the border of India and USA, how you will bury the survivors? On the border of India and USA. Sorry. It's okay. You belong from MIT Allahabad, right? Yes. You have done computer science engineering. Yes. So can you tell me what is the India's software export? India's software export. Sorry मैम, मैं क्षमा चाहता हूँ। Turnover. Sorry. What is the difference between LSI and VLSI? Ma'am, these are electronics terms. I am not so confident about it. Sorry. You sure these are electronic terms? Anyways, describe a computer to an illiterate villager. Sorry ma'am. Describe a computer to an illiterate villager. Sorry ma'am. You want me to recall that? Yes ma'am. How you will describe a computer to an illiterate villager? Ma'am, computer is like a normal TV. That is okay. But sorry. No problem. What do you think? What are your views on the women reservation bill, and should they focus more on the domestic issues and family? Ma'am, women reservation bill provides 33% reservation to women in Lok Sabha election, state assembly election, and the local level elections. Already local level elections they have been given. So as per my view, this move is very good move, but we should work on its implementation. Like we have the concept of Sarpanch Pati, that should not be repeated. And the thing that we should focus on the domestic issues and family issues. Yes, we are focusing on those issues also, but by giving reservations to women, it will surely empower them, and the kind of those issues will also be focused by this move. What reforms would you like to suggest in the administrative services? कुछ समझ आता हूँ मैं। मैम रिफॉर्म्स एज सच, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यूज़ हो ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, लोगों का फीडबैक अच्छा है और ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छे से हो। और भी यही रिकॉर्ड। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अभी हाल फिलहाल में दिया गया है। यस मैम। किस में दिया गया है? मैम ये एटो फिजिक्स में दिया गया है। क्या होती है ऑटो फिजिक्स? मैम एटो फिजिक्स में ये होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है किसी मैटर के अंदर मूव करता है तो वो इंटरेक्शन करता है मैटर के साथ और रेज जनरेट करता है, और इसका जो यूज़ किया गया है वो लेज़र टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ किया गया है, इसका एटो फिजिक्स का एप्लीकेशन। Okay. Why the countries are not able to take the loans from the World Bank? सॉरी मैम। Why the countries are not able to take the loans from the World Bank? सॉरी मैम। Okay. So, शुभम जी, यस सर। मुझे बताइए राजस्थान के विकास में इंदिरा गांधी नहर का क्या महत्व है? सर इंदिरा गांधी नहर से जो राजस्थान का सबसे जो एरिड एरिया था वहाँ पे पानी पहुँचा है, जिससे जो पेयजल की समस्या है या सिंचाई की समस्या है वो कम हुई, वो अच्छी हुई है, मतलब लोगों को सुविधाएं मिली हैं।
इससे एग्रीकल्चर वहाँ पे बढ़ा है, इंडस्ट्रीज़ बढ़े हैं, लोगों को रोज़गार भी मिला है, ओवरऑल जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वहाँ पे। और कब कंप्लीट हुई थी ये नहर, किस साल? सॉरी सर, मैं क्षमा चाहता कितनी लेंथ है इस नहर की? हूँ सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आई थिंक 649 किलोमीटर है। 649। यू आर मेकिंग अ गेस? सर सम फैक्ट आई कैन रिकॉल बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए शुभम जी आप मुझे कि राजस्थान में टूरिज्म एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडस्ट्री बनाई जा सकती है, जी सर। बट स्टिल उतना डेवलपमेंट टूरिज्म में नहीं दिखता है जितना अन्य राज्यों में दिखता है। जैसे गोवा इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस एंड मिलियंस ऑफ पीपल कम एवरी ईयर टू दैट प्लेस। जी सर। ऐसा राजस्थान में क्यों नहीं हो पा रहा है? सर इसके पीछे एक तो यह है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों के टूरिस्ट के लिए जो सुविधाएं हैं हाँ? उनको और मजबूत किया जाए। दूसरा सर एक मार्केटिंग पे ध्यान दिया जाए, जिससे लोगों को यहाँ के जो भी हेरिटेज है, कल्चर है या फोक कल्चर है, उसके बारे में लोगों को पता चले और यहाँ पे लोग आएँ। तीसरा सर नए आयाम है, जैसे कि इको टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, इनको भी सर बढ़ाने की जरूरत। इको टूरिज्म क्या होता है? सर इको टूरिज्म जो हमारे नेचुरल एरियाज होते हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कोई भी फॉरेस्ट एरिया है, उसमें लोगों का टूरिज्म, इको टूरिज्म। ओके। और इसके अलावा और कोई समस्या दिखती हो आपको इसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर कोई पॉसिबिलिटी है डेवलपमेंट की? जी सर। क्या हो सकता है वो? सर इसमें निवेश की आवश्यकता है कि जो भी टूरिस्ट के लिए सुविधाएं हैं, जैसे कि होटल्स हैं या कनेक्टिविटी है या इंफॉर्मेशन जो भी उनको प्रोवाइड करनी है, वो सारी सर लाने की आवश्यकता। और लाने की आवश्यकता है उनको। अच्छा ठीक है। और अगर राजस्थान में हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को प्रमोट करना हो तो उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? सर आईटी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो सर एक निवेश। दूसरा सर यहाँ पे आईटी प्रोफेशनल्स को तैयार करने के लिए सर जो भी ट्रेनिंग है या फिर एजुकेशन है वो और सुदृढ़ करना, ये सर मैं कुछ देखता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे कंपनीज़ वगैरह जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, अगर उनको भी बढ़ाया जाए तो आईटी सेक्टर और भी अच्छा हो। ओके। एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन राजस्थान? सर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स राजस्थान में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, सर ये कुछ हैं। और राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा इनकी पोटेंशियल है कि हम। पोटेंशियल है। एंड व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन इन द रीसेंट टाइम टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी? सर इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 राजस्थान लेके आया है, जिसमें 90 गीगावाट 2030 तक प्रमोट करने का इसमें पॉलिसी बनाई गई है। इसके लिए सर सोलर पार्क्स हैं और सर रूफटॉप सोलर है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें सेलाइन वाटर से यहाँ पे और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का विचार। ओके। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू शुभम इज, यस, टेल मी any one limitation which you find in yourself which could be a hurdle in supporting you as an administrative servant in your job? ऐसा सर मैं कोई लिमिटेशन नहीं देखता हूँ अपने में। मैं मतलब हमेशा जो भी मेरे सामने चैलेंजेस हैं उनके लिए ओपन हूँ, और अपने अंदर जो भी मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ डायनेमिकली, वो मैं करने में सक्षम हूँ। चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच शुभम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। Have a seat. थैंक यू सर। तो शुभम, हाउ डिड यू फाइंड योर इंटरव्यू? आप पहले अपना एनालिसिस बताइए। सर ये स्मूथ था, होता था। और मैम ने एक सवाल पूछा था कि कैसे आप एक नॉर्मल पर्सन को कंप्यूटर समझाओगे। हाँ। तो मैंने सोचा कि मैं इसको स्किप करूं, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे कोई आइडिया नहीं आ रहा था, बट जस्ट एक क्लिक किया था कि एक टीवी होता है। हाँ। फिर मैं कुछ इसको आगे बढ़ा पाऊंगा, लेकिन मैं बढ़ा नहीं पाया। तो ऐसे टाइम पे मेरे को डिसीजंस थोड़े अच्छे से लेने चाहिए। सर ऐसा सर मेरा ठीक ही था। नहीं, वी फाउंड द थिंग्स टू बी गुड। ठीक है, जो आप बोल रहे हो एग्जैक्टली वी ऑल्सो हैव द सेम ओपिनियन अबाउट यू एंड योर इंटरव्यू। एट 2-3 places ना वी वुड लाइक टू सजेस्ट यू फ्यू थिंग्स। जो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, डोंट फील इट ऑफेंसिव, आर यू कंफर्टेबल विथ इंग्लिश? यस सर, आई एम कंफर्टेबल। Okay, because what we found na that you are not able to understand or comprehend the question because you
passed so easy questions like for example ये मैम ने LSI और VLSI का डिफरेंस पूछा आपसे, you passed it on. मैंने सर मैंने कभी ये LSI VLSI सुने हैं कंप्यूटर terms? साइंस में हैं आप थे, मतलब बहुत पहले थे, इस कारण से नहीं याद आ रहा है? सर वैसे एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होते हैं? आप पहले तो अपने कंप्यूटर बेसिक्स करो, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि कंप्यूटर को आप इलिटरेट को कैसे डिस्क्राइब Yes. करोगे, राइट? ये फर्स्ट ईयर कॉमन होता है ना जब सबका, उसी में आता है टर्म। Okay. तो जैसे आपको पता होना चाहिए जैसे पास्कल एंड फोर्ट्रेन क्या है, LSI VLSI क्या है, क्योंकि आपने 2 साल पेटीएम में काम किया है, आपको सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का पता होना चाहिए। Yes. तो वो तो 100% सर, वो तो सर। इसको करना पड़ेगा। थोड़ा कंप्यूटर की बेसिक कोई भी बुकलेट को चाहे फॉलो करो, यस बट मैम, करो। मैंने बेसिक्स पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया। अभी जो करंट्स में साइबर क्राइम्स वगैरह, डेटा प्रोटेक्शन, इन पे मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस नहीं, लेकिन आप पेटीएम में रहे हो 2 किया। यस साल, मैम, यस आई विल बेसिक। तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं। ऑल्दो इट इज मोर यूज्ड इन, क्योंकि हार्डवेयर का पार्ट है ना ये। मैम वैसे स्किप कर सकता हूँ ना कि बेसिक? The good part was that you never came under pressure, so that was very good part of your overall interview was good. Nails काट लेना, हाँ, नील्स ठीक मेरे है, को काटने वो मेरे को काट लीजिएगा। बाकी तो it was very good. I mean more or less we are satisfied. Knowledge base was good. राजस्थान पे भी नॉलेज अच्छी है आपकी, काफ़ी अच्छे जवाब दिए आपने, बहुत बहुत बैलेंस्ड वे में ही पूरा इंटरव्यू गया है। बस वहीं पर आके एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक, लेकिन उसमें घबराओ नहीं, क्योंकि 2 दिन है तो बहुत ज़्यादा उस पर सोचो भी मत। यू कैन कीप ऑन स्किपिंग द क्वेश्चंस ऑल्सो। आई मीन दे इवन अंडरस्टैंड दैट कि भाई ठीक है, ऑब्वियसली सब चीज़ें थोड़ी आ जाती है किसी को। Yes. और आपके साथ सबसे अच्छी बात है कि यू आर ऑलरेडी इनटू अ डिपार्टमेंट, नहीं, सो दे दैट विल बी गोइंग इन योर फेवर। यू आर अंडर गोइंग अ ट्रेनिंग। एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि कहीं अगर वो ये पूछे कि फॉरेस्ट से फिर इधर शिफ्ट क्यों होना चाह रहे हो, तो दैट तो यू हैव ऑलरेडी टोल्ड कि यहाँ वर्क एरिया बड़ा है, ठीक है, और बेटर कंट्रीब्यूशन आपने बोला था या किसी और ने बोला था? ये हो सकता है पहले वाले किसी कैंडिडेट ने बोला हो। नहीं तो सर, यही जवाब आप ही ने बोला था ना? Yes. हाँ, तो ठीक है। सर मैंने 3 पॉइंट्स बोले थे इसमें, हाँ। डाइवर्सिटी, सोशल सर्विस और Exactly. So that is perfect. So just tell them, or I hope your interview is going to be very good this time. Okay. Anything which you would like to ask? ड्रेसअप में ये इसके अंदर बनियान दिख रहा है, तो हाँ। इज इट ओके और नॉट? शुड आई चेंज? Better change it. हाँ, better change it. Better change it. ठीक है, टेक एनी शर्ट ना जिसमें अंदर ट्रांसपेरेंट इतना ना हो, या इसी कलर की कोई ऐसी शर्ट ले जो थोड़ी डार्क हो, ओके। तो जो ना दिखे। तो you're right. Better change it. या फिर ब्लेजर पहन ले। हाँ, ब्लेजर में अगर कंफर्टेबल हो तो, इफ यू हैव ब्लेजर तो नहीं, मैं शर्ट ही चेंज कर हाँ, तो लूँगा। शर्ट चेंज कर लोगे। और ब्लेजर सर का जो comfort बैठते टाइम पैरों का बीच में जो गैप है, आई थिंक वो ठीक है? हैंड्स उसमें तो कोई decent दिक्कत है, नहीं है, वो decent है, नॉर्मल है? बिल्कुल डिसेंट। ओके सर। और सर एनालिटिकल पार्ट में मतलब जो भी मैं मतलब 1-2 लाइन में जैसे इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, सो दैट इज सफिशिएंट या उसमें कुछ ऐड अप मेरे को करना चाहिए? See, there is always a scope to add the things to the issues, but again the thing is not that even they also want some brief answers so that they can put questions. अगर आप नहीं brief रखेंगे ना आंसर, तो बीच में ही वो रोक देंगे, जी सर। and that would be more difficult to handle at that time. Yes. तो आप जिस लेंथ का आंसर दे रहे हो, we are quite satisfied with that, क्योंकि इतना ही देना भी चाहिए, और ऐसे भी एक प्रशासनिक अधिकारी को बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ओके सर। ठीक है, मतलब टू द पॉइंट बोलता है वो, जी सर। टू द पॉइंट तो आप बोल रहे हो। अब ऐड ऑन करने का तो यार स्कोप कहीं भी आप कितना भी ऐड करते जाओ, Yes. यू कैन टेल एनीथिंग ऑन दैट। हाँ, 10 to 20% इफ यू वांट टू ऐड अप मोर ऑन व्हाट यू आर सेइंग, यू कैन ऐड अप। सर एक्चुअली इसलिए पूछ रहा हूँ, 2 आंसर्स में मैंने सेम ही जवाब दिया था कि इम्प्लीमेंटेशन और ग्राउंड लेवल पे वर्क। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन भी सेम ही है। हाँ मतलब व्हाट कैन एनीबॉडी डू? ऑब्वियसली नेचर ऑफ क्वेश्चन इज द सेम, सो यू हैव टू गिव द सेम आंसर। Yes. दैट बेटर शोज दैट यू आर मोर वेल प्रिपेयर्ड विद द थिंग्स, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट। Yes. ठीक है, तो इट वाज क्वाइट ओके, डोंट बी दैट कॉन्शियस। नहीं, इट इज नॉट अ कंप्यूटर हु इज एनालाइजिंग, इट्स अ ह्यूमन बीइंग, यस एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव टू टेक दीज थिंग्स इनटू कंसीडरेशन। कंप्यूटर होता तो इतना माइन्यूट जाके डिटेक्शन कर लेता। ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग ही है, हम भी यही करते हैं, सब यही करते हैं। Yes. ठीक है, तो जो बेटर ब्रीफ रखना ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि वो थोड़ा और पूछ सके। और बेटर है ना, जितना पूछेंगे उतना आप बताओगे तो उतना उनको अच्छा लगेगा सुनने में कि हाँ यार इसको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। अब एक ही में उलझाने की कोशिश करोगे तो वो भी स्मार्ट लोग हैं, वो पकड़ लेंगे उस चीज़। इट वाज गुड, कीप इट द सेम। मेरे को सब्जेक्ट बेसिक्स पे थोड़ा फोकस करना हाँ, थोड़ा सा वो पढ़ लो। LSI is large scale integration and very large scale integration used in chips. है। यस मैम, इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म आई थिंक। बट चिप तो हार्डवेयर में भी तो पढ़ते हो। हाँ यस मैम।
कोई नहीं, अभी देखो 2 दिन है तो ऐसा बहुत ज़्यादा है, ना आप बोल सकते हो, हमारा काम है बता देना कि अभी में क्या हुआ, तो आप नो बोल सकते हो, बिल्कुल उससे मत घबराओ। अब इस प्रेशर को लेके मत जाना वहाँ पर, मैंने तो पढ़ाई नहीं की, मैंने तो पढ़ाई नहीं की। सॉरी सर, आपने एक सवाल पूछा था कि इंडिया और यूएसए बॉर्डर पे समवन बरियल कैसे करना है, वो जस्ट ए पजल। मैंने आपको ये तो पूछा था हाउ यू विल रेस्क्यू देम, ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया हाउ यू विल बरी द सर्वाइवर्स। सर्वाइवर्स को बरी थोड़ी करना है, उनको तो रेस्क्यू करना है। ओके चलिए ठीक है, ओके। और सर वन क्वेश्चन मोर, हाँ। आई कांटेक्ट ठीक है, इट वाज फाइन, फाइन, बिल्कुल बिल्कुल। जिनसे मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है उन्हीं की तरफ। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल उन्हीं के। अगर आंसर बहुत लंबा हो जाता है ना कहीं, तो वी हैव टू मूव, बट योर आंसर वाज नॉट दैट लॉन्ग, सो इट इज फाइन। ठीक है, ओके सर, ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, ओके। थैंक यू, थैंक्स।